मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। नमस्कार। मकर संक्रांति के बारे में बतलाने आया। मकर संक्रांति किसे कहते हैं, मकर संक्रांति का महत्व क्या है, मकर संक्रांति में हमें क्या करना चाहिए और मकर संक्रांति भारतवर्ष या अन्य देशों के किन किन प्रांतों में किस नाम से जानी जाती है, यह सभी विवरण आप लोगों को प्राप्त होगा। और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, मकर संक्रांति जैसे नाम से ही विदित है, मकर हमारी जो 12 राशि चक्र है उसमें से 10वीं वो राशि है। तो जब भगवान सूर्य अपनी मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन कहा जाता है। और एक तरह से मान लीजिए कि मकर संक्रांति देवताओं की एक प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त काल है, प्रभात का समय है। और इस मकर संक्रांति के अवसर पर जो मनुष्य स्नान करता है तीर्थों में, नदियों में, तालाबों में और ठंडे पानी से दान करता है, नदी के तट पर, तालाब के तट पर, तीर्थों में या उन तीर्थों में जलाशयों के समीप प्रातःकाल में जप करता है, तप करता है या पितरों के निमित्त तर्पण या श्राद्ध इत्यादि को करता है, तो उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। जब संक्रांति सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करते हैं या जाते हैं, इसे ही सौर मास में संक्रांति कहा जाता है। पूरे वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं सज्जनों, अलग अलग महीनों में अलग अलग संक्रांतियाँ होती हैं। और मकर संक्रांति पर्व सकारात्मक, जो हमारे अंदर सकारात्मकता है उसको बढ़ाने वाले समय की शुरुआत करने का ठीक समय भी होता है। तो एक ऋग्वेद में कहा भी गया है, अग्निं सोमात्मकं जगतः, अर्थात संसार अग्नि और सोम से निर्मित है। सोम कहते हैं जल को। मकर संक्रांति अग्नि व हम ये भी कह सकते हैं कि मकर संक्रांति का दिन अग्नि व सोम के मिलन का बिंदु भी है। अर्थात जब सोम की प्रधानता धीरे धीरे कम हो जाती है तो ठंडी का अनुभव होना कम हो जाता है और उत्तरायण यानी अग्नि का आगमन होना हमारे को गर्मी महसूस, ग्रीष्म ऋतु के आने का भी एक काल होता है। मकर संक्रांति केवल ज्योतिष, धर्मशास्त्र और परंपराओं का ऐसा मिलन है जैसा प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। तो सज्जनों, प्रयागराज की जो त्रिवेणी है, जहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम है, उसी प्रकार से मकर संक्रांति पर्व केवल परंपरा के लिए नहीं है, केवल ज्योतिष से संबंधित नहीं है, न केवल धर्मशास्त्र से संबंधित नहीं है। ये तीनों का मिलन का केंद्र मकर संक्रांति है। वैसे संक्रांतियाँ सज्जनों, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि वो भी 4 प्रकार की होती हैं। उसमें भी 2 अयन संक्रांति होती हैं, 2 विषव संक्रांति होती हैं और षडशीति मुख की होती है और विष्णुपदी संक्रांतियाँ होती हैं। तो अयन संक्रांति यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन जब सूर्य प्रवेश करता है, इनमें मकर और कर्क राशि महत्वपूर्ण है। विषुवत संक्रांति मेष व तुला की मानी जाती हैं। वो विषुवत को यानी कि जिस दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो संक्रांतियाँ होती हैं। उसके पश्चात जो मिथुन की संक्रांति होती है, कन्या की संक्रांति होती है, धनु की संक्रांति होती है, मीन की संक्रांति होती है। इन संक्रांतियों को षडशीति मुख कहा जाता है।
और उसके अलावा जो 4 राशियां बच जाती हैं, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, उन संक्रांतियों को विष्णुपदी कहा जाता है। इस प्रकार से यह 12 संक्रांतियां हैं। उसमें से भी हमारी आज मकर संक्रांति कल को 15 जनवरी 2024 को होने वाली है, क्योंकि 14 जनवरी की रात्रि में 2:43 या 44 मिनट लगभग में संक्रांति मकर राशि में प्रवेशित हो रही है। अतएव 15 को ही जनवरी को ही संक्रांति मनाना उचित भी है। और इसका जो पुण्य काल सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 9:05 या 7 मिनट तक रहेगा, तो इस बीच में अपना स्नान ध्यान जब तक आप जो करना चाहें कर सकते हैं। और जो मकर संक्रांति है सज्जनों, ये खगोलीय घटना व प्रकृति संरक्षण और विश्व कल्याण की भावना पर भी आधारित है। भूमध्य रेखा के उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी गोलार्ध हैं, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से यात्रा प्रारंभ कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेशित करता है, तब हमारे जीवन में प्रकाश ज़्यादा होता है। यानी कि वेदों की भाषा में ही और कहें, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर हम चलें। तो यही कारण मकर संक्रांति का है कि आज के दिन से ही हम अंधेरे से उजाले की ओर एक कदम रखते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। शास्त्रों में भी ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर में जाते हैं, और शनि मकर राशि के स्वामी हैं। इसीलिए इस दिन को सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति कहा गया। और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि, उत्तरायण देवताओं की दिन माना जाता है। गीता में भगवान कहते हैं कि उत्तरायण में देह त्याग करने से दिव्य लोक की प्राप्ति भी होती है। आप महाभारत काल में भीष्म पितामह जैसे योगी महात्मा हैं, उन्होंने भी लंबे समय तक बाणों की शैया में अनेक प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए मकर संक्रांति के आने के दिन का इंतजार किया था। तो इसी प्रकार से अग्निर्ज्योतिर्रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदे जनः। तो सज्जनों, माघ के इस मकर संक्रांति में आने से माघ मास का प्रारंभ भी होता है। और शास्त्रों में वचन मिलता है कि माघे मासी महादेव यो दध्यात् घृतकम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षम च विन्दति। कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन घृत और कंबल का दान भी विशेष करता है, उसका भी विशेष महत्व होता है। और इसका दान करने वाला सज्जनों संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। और मकर संक्रांति का महत्व है। मकर संक्रांति का बड़ा महत्व इसलिए भी है कि जो उत्तरायण का दिन है, 14 से 15 तारीख को हो गया है, इसमें भी कुछ लोगों को शंकाएं बनी हैं। तो उसके लिए एक नियम बनता है कि साल में 20 मिनट संक्रांति लेट हो जाती है, तो इसी प्रकार 72 साल में एक दिन पीछे हो जाती है, यानी कि आगे हो जाती है। तो ये अंतर उन 72 सालों का एक अंतर है। कभी 13 को भी मकर संक्रांति हुआ करती थी, अब पीछे 14 को हुआ करती थी, अब 15 को हुआ करेगी। तो इसी प्रकार वैसे देखा जाए सज्जनों, उत्तरायण ज्योति खगोलीय घटना के अनुसार से 22 दिसंबर के लगभग प्रारंभ हो जाता था और उसी दिन उत्तरायण होती थी। तो इसमें चर्चा फिर कभी। तो उत्तर प्रदेश में इस व्रत को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा में स्नान कर के लोग तिल और खिचड़ी का दान करते हैं। महाराष्ट्र में विवाहित स्त्रियां पहली संक्रांति पर तेल, कपास, नमक आदि वस्तुएं अपने सौभाग्यशाली स्त्रियों को प्रदान करती हैं। बंगाल में इस दिन तिल दान करने का विशेष महत्व रहता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। और असम में ही मकर संक्रांति के दिन बिहू के नाम से त्यौहार मनाया जाता है।
और राजस्थान में सौभाग्यवती जो स्त्रियां हैं तिल के लड्डू, घेवर या मोतीचूर के लड्डू पर कुछ द्रव्य रखकर अपनी सासू माँ को वायना के रूप में प्रदान करती हैं। कहीं कहीं पर संकल्प के साथ 14 वस्तुएं, किसी वस्तु को 14 की संख्या में 14 ब्राह्मणों को दान करने की भी प्रथा है। तो इसी प्रकार से मकर संक्रांति का पर्व होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती तट पर माघी मेले का आयोजन होता है। एक महीने तक उत्सव चलता है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस पर्व को लोहड़ी के नाम से जाना जाता है और सिंधी समाज जो है इसे लाल लोही के रूप में मनाता है। हम लोग निवास करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में भी यह को हम लोग उत्तरायणी त्योहार, घुघुती त्योहार, मकर संक्रांति इस नाम से हम लोग जानते हैं। मकर संक्रांति पर बागेश्वर में गोमती और सरयू के संगम पर जहाँ बागनाथ जी विराजमान हैं, वहाँ भी उत्तरायणी मेले का आयोजन होता है। अब यह उत्तरायणी मेला हर शहरों में, हर गाँवों में, बल्कि भारत के अन्य प्रांतों में भी उत्तरायणी कौतिक के नाम से हमारे पहाड़ के उत्तराखंडी समाज के लोग इसे मना रहे हैं। तो सज्जनों, इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके इन्हें की बड़ी महत्ता है। और इसी प्रकार से जो मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति 6 चीज़ों का प्रयोग करता है, उन प्रयोग करने से वो प्रयोग कभी भी असफल नहीं होते हैं। कि मकर संक्रांति के दिन जो मनुष्य क्या करता है, तिल युक्त जल से नहाता है, तिल के तेल को शरीर में लगाता है, या तिल युक्त जल पितरों के निमित्त प्रदान करता है, या अग्नि में जो तिलों की आहुति प्रदान करता है, ये जो मनुष्य तिल का दान करता है, और जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन तिल का भक्षण करता है, उनको खाता है, तो इन प्रकार को कार्य करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के जो उसके विचार हैं, जो सोच है, उसके अनुरूप उसके कार्य सफल होते। वैसे देखी जाए, सूर्य 7 रश्मियों के स्वामी हैं। भगवान की 7वीं रश्मि है वो गंगा और जमुना के मध्य भाग में हमेशा विराजमान रहती हैं। इसीलिए हमारी गंगा जमुना गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती हैं और उन्हीं के मध्य भाग में सूर्य का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो गंगा स्नान और तीर्थों नदियों का स्नान इसलिए उत्तम माना गया है। और आज ही के दिन गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में पतंग भी उड़ाते हैं दिन भर, क्योंकि सूर्य मकर संक्रांति की सूर्य की किरणों का प्रभाव शरीर में विशेष तौर पर प्रभावी माना जाता है। रामचरितमानस में भी हमें प्रसंग मिलता है कि एक बार राम जी ने भी पतंग उड़ाई थी और उड़ के इंद्रलोक पहुंच गई थी। इंद्र जयंत की पत्नी ने उसको पकड़ लिया था। तब हनुमान जी इंद्रलोक गए और वहाँ जा कर के उनसे कहा कि आप पतंग वापस कर दीजिए। तो जयंत की पत्नी ने कहा कि जब राम जी दर्शन देंगे या तैयार होंगे तो मैं पतंग वापस दूंगी। तो हनुमान जी वापस आते हैं, राम जी को बात बतलाते हैं और राम जी उनको पुनः दर्शन देने की बात करते हैं। तब जाकर के जयंत की पत्नी उनकी पतंग वापस करती है। तो इसी प्रकार से उत्तरायणी का पर्व हम लोगों को मनाना चाहिए। अनेक प्रकार से संस्कृतियां हैं। पुराण ज्योतिष की दृष्टि से मकर संक्रांति का बहुत महत्व भी है। और जो मनुष्य इस दिन तपस्या करता है, मंत्रों का जप करता है, दान करता है, अनुष्ठान करता है, वो बहुत मंगलकारी होता है। विशेष तौर पर प्रातःकाल में स्नान करने के पश्चात गायत्री मंत्र का ही अनुष्ठान कर ले या महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर ले, तो मानसिक जप कर लें
उस जप करने से पहले संकल्प लेना भी आवश्यक हो जाता है कि हे भगवान, हम आपके निमित्त इस कामना से यह प्रातःकाल में इस चीज़ का इस पावन पर्व के अवसर पर जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको करना चाहिए। और समय हम उठें या न उठें, फिर जब मकर राशि में प्रवेश करता है, उस प्रवेश के वातावरण में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो तरंगें सृष्टि में जहाँ जहाँ जल है उस जल में अपना काम करती हैं। शरीर जब तक, क्योंकि हमारे मनुष्य के शरीर में भी 70% जल है। शरीर जब तक जीवित है तब तक उसमें 70% जल रहता है, इसलिए देव नदियों में स्नान करने की मान्यता है। अगर आप कहते हैं कि सूर्य का हमसे कोई लेना देना नहीं, तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मकर संक्रांति के पर्व को हम लोगों को मनाना चाहिए। मकर संक्रांति का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जब हम समाज और शरीर से इसको जोड़कर देखते हैं, तो आप इस दिन, मकर संक्रांति के दिन, सूर्य की उपासना या साधना करते हैं या सूर्य के संबंधित दान को करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अपने तन के साथ साथ आप आध्यात्मिक उपलब्धि भी हासिल कर रहे होते हैं। उन आध्यात्मिक उपलब्धियों को हासिल करते हुए सामाजिक तौर पर भी आप मजबूत हो जाते हैं। सूर्य की उपासना से आपको ऐसी कृपा और शक्ति प्राप्त होती है जो आपके द्वारा आपके सद्गुरु के संबंध में कोई भूल चूक बिल्कुल भी नहीं होती। और अगर हम इसे आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें, तो इस मकर संक्रांति के साथ शनि का नाम जुड़ा है, और शनि का नाम का अर्थ है तपस्या। शनि नाम है त्याग का, शनि नाम है खोज का, शनि नाम है संन्यास का, शनि नाम है वीतराग का। जिनको इनकी समझ नहीं है उनको शनि खराब लगने लगते हैं। जो तपस्या, त्याग, खोज, संन्यास और वीतराग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनको शनि खराब लगते हैं। लेकिन धर्म की, आध्यात्मिक की दृष्टि से शनि बहुत उत्तम है सज्जनों। तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म के कारण शनि तुम्हें दंड देते हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म ही शनि देवता की शक्ति बनकर तुम्हारे जीवन में सुंदर और अच्छी स्थिति लाकर समाज, परिवार, धन की दृष्टि से तुम्हें सुदृढ़ करते हैं। अगर पौराणिक रूप से समझें तो भगवान शिव के भक्त हैं। शनि भगवान शिव के भक्त हैं और भगवान शिव श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। इसका मतलब शिव, श्री कृष्ण दोनों के ही भक्त शनि से सुरक्षित हो जाते हैं। तो सज्जनों, इस प्रकार का ये महत्व है। और शनि जो है, नाम दुखों का भी है। शनि नाम दुखों का भी है। मृत्यु का दुख, रोग का दुख, और ये दुख हमें हमेशा सताते रहते हैं। आपका शरीर रोगी न हो, हमारी रोग मारक शक्ति, जब हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री उपासना या किसी अन्य महामंत्र की उपासना या जप करते हैं, उसके प्रभाव से वो हमारे रोग भी शांत होते हैं। जिस प्रकार लोहे को जितना तपाया जाता है, लोहा उतना ही लाल हो जाता है। इस प्रकार बगैर सोने को तपाए आभूषण नहीं बन सकते, उसी प्रकार हम लोगों का जीवन भी बगैर साधना के, नियमित दिनचर्या के नहीं सुधर सकता है। इसीलिए शास्त्र हमें नियम और संयम का आचरण करते हुए अपने गृहस्थ जीवन का सब कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं। अनेक प्रकार से मनोरोगों को दूर करने के लिए भी किया जाता है सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना मनोरोगों को दूर करने के लिए की जाती है। मनुष्य की देह में प्राण सूर्य है। हड्डियां, नेत्र भी सूर्य से ही बलवान बनती हैं। सूर्य को जीवनदाता भी कहते हैं। सूर्य को हम लोग प्राण भी मानते हैं। सूर्य को हम आत्मा भी कहते हैं। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य हमारे पिता भी हैं और गुरु को भी हम सूर्य ही कहते हैं, जो हमको प्रकाश की ओर ले जाता है। तो सूर्य की उपासना का यह महत्वपूर्ण दिन मकर संक्रांति कहलाता है। और मकर संक्रांति में जो मनुष्य पहले बताए गए उपचारों को करता है, उसका जीवन सुखी रहता है। तो पुनः आप लोगों के समक्ष आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
भास्करस्य यथा तेजो मकरस्तस्य वर्धते तथैव भवताम तेजो वर्धताम मिति कामये। जब तक भगवान भास्कर का तेज ये संसार पर विद्यमान है तो उसी प्रकार आप लोगों का जब तक जीवन है वो जीवन हमेशा तेजोमय बना रहे, यही आपके लिए शुभकामनाएं हैं। फिर दूसरी तरह से अगर कहें, क्योंकि तिल और गुड़ का प्रयोग करने के लिए इसमें अधिकतर कहा गया है, तो तिलवत स्निग्धम मनोस्तु वाणिया गुणावन्न माधुर्यम तिल गुण लड्डुकवत संबंधेस्तु सुव्रत तत्वम। हम सभी का मन स्नेहमय बना रहे, गुड़ के समान मीठी हमारी वाणी हो जाए। जैसे तिल और गुड़ के लड्डू में प्रबल घनिष्ठता होती है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगों के भी संबंध आज के बाद बने। मकर संक्रांति पर्वणः सर्वेभ्यः शुभाशयः। आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, इस प्रकार ज्ञानमयी बातों को श्रवण करना चाहते हैं, जुड़ें, सब्सक्राइब करिए और अपना स्नेह दीजिए। हरि शरणम, श्री हरि शरणम।